Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज हम फिश बायोलॉजी पेपर में टॉपिक लेंगे माइग्रेशन एंड इट्स कॉजेस। इस टॉपिक के कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, माइग्रेटरी स्पीसीज, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, methods of migration, marking or tagging of the fish, periodicity of migration, patterns of migration, causes of migration, factor influencing migration, advantages of migration. Migration in fishes. Migration can be defined as seasonal movement of a large number of fish belonging to a species from one area to another for feeding or breeding. Generally, species remain confined to a small home territory, but a few species are known to travel long distance in search of food or for spawning. Migration may occur in vertical direction as from the deeper to surface water or may be in a horizontal direction either upstream or downstream. True migration is a seasonal movement that occurs regularly and implies a return to the straight point. जो फिशेस होती हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ये समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर और फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की ओर भी जा सकती हैं या फिर एक ही जगह एक ही वाटर में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट करती हैं। ये डिपेंड करता है कि फिशेस की नीड क्या है और इस मूवमेंट के बेस पर साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग अपनी भाषा से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल बिहेवियर evolved for the displacement of the species in space defined by Dingle in 1980. निकोल्स्काय ने डिफाइन किया an adaptation towards increasing the abundance of a species. यहाँ पर इस स्लाइड पर कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल्मो स्पीसीज, साल्मोन। सेकेंड, हैरिंग स्पीसीज का नाम है। कुछ एंगुइला की स्पीसीज है। ये यूरोपियन ईल है, अमेरिकन ईल, ऑस्ट्रेलियन ईल, हिल्सा इलिशा, मैक्रल फिश, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे फिश है। इसी तरह लैम्पेट्रा फिश है। इस तरह से ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि जिनमें की माइग्रेशन पाया जाता है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन इनकी नीड के अनुसार अलग अलग होते हैं। फर्स्ट, इसे क्लाइमेटिक माइग्रेशन। ये क्लाइमेटिक माइग्रेशन अंडरटेकन टू सर्च बेटर क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। नेक्स्ट इज गैमेटिक माइग्रेशन। ये माइग्रेशन फॉर रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड, एलिमेंटल माइग्रेशन। ये माइग्रेशन इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर के लिए होता है। नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन। इनके फिशेस के नीड्स के बेस पर जो माइग्रेशन जिस प्रकार अभी हमने देखा, एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जैसे कि हमने देखा, ये इनके फूड रिसोर्सेस के लिए होता है। जहां पर इनको फूड अच्छी मात्रा में मिलता है, ज्यादा होती है, वो उस तरफ माइग्रेट कर जाते हैं उनके सर्च में। सेकेंड, गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन। ये होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन और ये ब्रीडिंग सीजन में अपना सुटेबल स्पेस ढूंढते हैं फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड। जहां पर इनको स्पॉनिंग के लिए बेटर ग्राउंड मिलता है, वहां पर ये फिशेस माइग्रेट कर जाती हैं। क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन इन सर्च फॉर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन।
जहां पर फिशेस को सूटेबल क्लाइमेट मिलता है और उनके सीजनल के अनुसार उनमें माइग्रेशन होता है। Osmoregulatory migration, migration for water and electrolytes balance from sea to fresh water and vice versa. ये उसमें osmoregulation बेस के इनमें माइग्रेशन होता है कि इनको किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए, उस बैलेंस के बेस पर ये सी से फ्रेश वाटर में या फिर फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करते हैं। जुवेनाइल माइग्रेशन, it is travel migration from spawning ground to the feeding habitats of their parent. यानी कि जहां पर जुवेनाइल प्रेजेंट होते हैं वो फिर बाद में अपने जहां पर उनके पेरेंट्स रहते थे वहां पर ये माइग्रेट कर जाते हैं। Methods of migration. Several methods can be used by a species for migration. These are: first, by drifting. Fishes travel passively with the water current and do not make any effort. This is called drift and results in directional movement by the fish. यानी कि ये जो फिश होती हैं वाटर करंट के साथ माइग्रेट कर जाती हैं। Second, random locomotory movement. In a uniform environment, fish released at a point spread out in all directions by random locomotory movements. This results in uniform distribution or dispersal of the species. Third is oriented swimming. This involves swimming in a particular direction which may be either towards or away from the source of stimulation. This can also be at an angle between the fish and the source of stimulation. Marking or tagging of the fish. Investigators जो होते हैं वो जो फिश के माइग्रेशन पर स्टडी करते हैं वो उनके पैटर्न को स्टडी करने के लिए, उनके डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए, उनको स्पीड को स्टडी करने के लिए उन फिशेस में इस तरह से मार्किंग या टैगिंग करते हैं कि उनको पता चल सके कि फिश किस डायरेक्शन में गई, किस स्पीड से गई और उनको कितना समय लगा। ये जो मार्किंग और टैगिंग होती है वो इस तरह की होती है कि जिससे उनको टैगिंग करते हुए फिश को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और ये जो मार्किंग या टैगिंग है फिश की बॉडी पर लंबे समय तक रहने चाहिए। It is necessary that the mark or tag must be easily identifiable and remains with the fish for a sufficient time. A tag should not harm the fish. अब जो ये टैगिंग होती है उसमें फर्स्ट मेथड है marking the fish by clipping the fin. Marking a fish by clipping the fin is a quick and easy method for identification. Complete removal of fin is not desirable as fin is regenerated in some species. Second है fish can be toted with metal tools. A tag may be a metal clip which is attached to the fin, jaw or operculum. It may be disc-like with pointed rod and is inserted into the muscles of the back. The tag may be made of aluminium or plastic and carries the information about the fish. Some tags are disadvantageous as they may be lost during swimming or may affect survival of the fish. इस तरह से हमने देखा कि जो टैग होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, पॉइंटेड रॉड भी हो सकते हैं जो कि फिशेस के अलग ऑर्गन्स यहाँ से पार्ट में लगा दिए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि ये जो टैग हैं
या मार्किंग है वो तैरते हुए फिश से बाहर, उसके बॉडी से बाहर अलग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज a small piece of magnetized stainless steel wire is injected into a suitable part of the body, such as the nose or caudal peduncle. The adipose fin of the fish is removed to serve as an indicator. When recaptured, the fish is checked with the help of a magnetic detector for the presence of the tag. Next is fish are spread with a fluorescent dye, which soon becomes embedded in the scales. The dye can be seen by exposing the fish to ultraviolet radiations. Next, water-soluble radioisotopes can also be used as a marker and are given orally or by immersion. Such a fish can be identified by using a radiation detector. इस तरह से जो फिशेस हैं उनमें हमने देखा कि इनको मार्किंग करी जाती है, टैगिंग करी जाती है, टूल्स को यूज करते हैं, या तो टूल्स मेटालिक होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, या फिर उनमें कुछ मैग्नेटाइज पीस को लगा दिया जाता है और फिर उनको उनकी मैग्नेटाइज पीस को मैग्नेटिक डिटेक्टर से उनको पहचाना जाता है, या फिर उन पर फ्लोरेसेंट डाई को स्प्रे करा जाता है और उनको फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है, या फिर उनमें वाटर सॉल्युबल रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। और इस तरह से अलग अलग मेथड यूज करते हुए फिशेस में मार्किंग या टैगिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ फिशेस, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मेथड ऑफ माइग्रेशन, मार्किंग ऑफ द फिशेस के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स क्लास।